दोस्तों आज हम एक ऐसा केवाला लेकर के आए हैं जो आपके समाज में ये केवाला कहीं न कहीं आपको देखने के लिए मिला है और ऐसी केवाला को लेकर के बहुत ज़्यादा मामला बढ़ जाता है और ये मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये केवाला को देख करके क्या डिसीजन लेंगे और किस तरह का मतलब मसला इसमें आएगा, तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगा। यहाँ पे आप केवाला का सब कुछ देख रहे हैं। केवाला में दिया हुआ है खाता नंबर और ये 3 खेसरा नंबर दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे एक जगह कर दिया है 11 डिसमिल। कहने का मतलब कि 3 खेसरा से 11 डिसमिल जमीन बेचा है। अब समस्या ये आती है कि प्रत्येक खेसरा का रकबा अलग अलग नहीं किया हुआ है, तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि नोट में लिखा हुआ है कि दखल कब्जा खेसरा नंबर 772 में रहेगा। इसका क्या मतलब निकलता है, हम वीडियो में बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने वाले हैं। और आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आपको ऐसी समस्या जो समाज में मिलेंगे तो आप उनका अच्छी तरह से सोल्यूशन निकाल पाएंगे अगर ये वीडियो आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि हमारे पास ये खाता नंबर दिया हुआ है 124, खेसरा नंबर दिया हुआ है 320, 772, 435। ये सभी खेसरा से 11 डिसमिल जमीन बेचने वाला ने बेच दिया है और खरीदार इसको खरीद चुका है। लेकिन जो खरीदार था वो थोड़ा चालाक इंसान था, तो वो अपना केवाला में मुंशी के तहत ये लिखवा लिया था कि दखल कब्जा खेसरा नंबर 772 में रहेगा। तो आगे चलिए, इसमें जो मामला फंसेगा तो वह कहाँ पे फंसेगा आपको बिल्कुल विस्तार से हम बताएंगे। तो इसमें हम आगे जब देखते हैं तो इसका सबसे पहले इस तरह की जब मामला आ जाए ना तो सबसे पहले आप उसका खतियान देखिएगा। जैसे ही आप खतियान देखेंगे तो वहाँ पे कुछ कुछ मामला आपको समझ में आने लगेगा। जैसा कि यहाँ पे खतियान का विवरण हम यहाँ लिखे हुए हैं और आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी मतलब केवाला को मतलब सही करने के लिए या फिर उसमें जो हकीकत है वो देखने के लिए आपको खतियान जरूरी हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम रैयत की अगर बात करें तो ये जो जमीन है ये खतियान में 3 आदमी के नाम से ये जमीन है। लेकिन आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हम ये बात देने के लिए भूल गए थे कि यहाँ पे जो जमीन बेचा है तो एक व्यक्ति बेचा है, यानी कि यहाँ पे तीसरा व्यक्ति जमीन बेचा है। तो खतियान पे चलिए हम देखते हैं कि तीसरा नंबर पे कौन है, तो महेश है। यानी कि इस तरह का जो केवाला किया हुआ है 3 खेसरा मिला करके 11 डिसमिल जो बेचा है, ये महेश नाम का जो व्यक्ति है वो बेच दिया है। तो अब इसमें यहाँ पे देखिए कि हम जब खतियान निकाले तो उसमें फागू एक नंबर पे, दूसरा नंबर पे रमेश और तीसरा नंबर पे महेश है। यानी कि 3 फरीक का इसमें मतलब जो है नाम दर्ज है और ये इजमाल खतियान है। इजमाल खतियान है तो इसका मतलब कि तीनों का हिस्सा बराबर होगा। लेकिन इसमें क्या किया है, महेश जो है वो किसी कारण जमीन को बेच दिया है और जाकर के ये 3 खेसरा से जमीन बेचा है, जो यहाँ पे दिया हुआ है 340, 772, 435। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो वही है 340, 772, 435 इस तरह से। लेकिन महेश ने क्या किया कि तीनों खेसरा मिला करके जमीन जो बेचा है वो 11 डिसमिल जमीन बेचा है। लेकिन अब समस्या ये आता है कि तीनों खेसरा से जो 11 डिसमिल जमीन बेचा है क्या वो सही बेचा है या फिर गलत बेचा है। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे खतियान में जो खेसरा नंबर आपको 340 दिखेगा तो इसमें आपको देखना होगा कि खतियानी रकबा कितना है। तो खतियानी रकबा अगर इसमें देखें तो यहाँ पे 15 डिसमिल हमको दिखाई पड़ रहा है। वहीं पे 772 देखें तो यहाँ पे 27 डिसमिल जमीन है और जाकर के 435 खेसरा देखेंगे तो यहाँ पे आपको 7 डिसमिल जमीन दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन अब समस्या ये है कि रमेश ने जो जमीन बेचा है वो सिर्फ ये कह करके उसमें नोट करवाया है 772 के मतलब जो खेसरा है उसमें दखल रहेगा। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि महेश का जमीन 772 खेसरा में उसका शेयर कितना बढ़ता है और जाकर के वो जो लिखाया है 11 डिसमिल, तो क्या वो सही में उसका उतना उस खेसरा में जमीन बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 15 डिसमिल में जब हम भाग लेंगे, देखिए यहाँ पे हम इसको और विस्तार से बताए हैं। यानी खेसरा नंबर 340 की अगर बात करें तो यहाँ कुल जमीन था 15 डिसमिल, इसमें 3 आदमी का नाम था। तो तीनों आदमी का नाम यहाँ देख रहे होंगे, एक नंबर पे है फागू, दूसरे
दूसरा नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे रमेश और तीसरा नंबर पे है महेश। तो चलिए यहाँ पे हम सबका नाम यहाँ पे एक नंबर पे फागू रखे हैं और दूसरा नंबर पे हम बात करें तो इसमें जो है रमेश है और तीसरा नंबर पे है आपका महेश। सबका शेयर प्रत्येक हिस्सा में हम यहाँ निकाल चुके हैं। अब थोड़ा समझिए कि 340 में रमेश, महेश और फागू यानी कि तीनों का जो है 5-5 डिसमिल करके हिस्सा बना है। दोस्तों अब यहीं पे हम लोग चलते हैं खेसरा नंबर 772 में। 772 खेसरा नंबर में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जमीन की अगर हम बात करें तो देखने के लिए मिल रहा है क्या है 27 डिसमिल। 27 डिसमिल में तीनों आदमी का बराबर शेयर होना चाहिए क्योंकि खतियान में तो दिया हुआ है और यहाँ पे हम वही किए हुए हैं, यानी कि 9 डिसमिल आपका जो है फागू को मिला और जाकर के 9 डिसमिल रमेश को मिला और 9 डिसमिल महेश को मिला। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए कि महेश का खेसरा नंबर 772 में जमीन जो उसका शेयर बनता है मात्र 9 डिसमिल बढ़ता है, लेकिन केवाला में उन्होंने लिखा लिया है 11 डिसमिल। नोट करके जो लिखवाया है पॉइंट, दखल मतलब जो है खेसरा नंबर 772 में रहेगा, लेकिन 772 में उसका जमीन जो है सिर्फ मतलब जो है 9 डिसमिल ही बढ़ता है। अब चलिए 435 की अगर हम बात करें खेसरा नंबर तो इसमें कुल जमीन है 7 डिसमिल और इसमें भी तीनों का शेयर लगा दीजिए, यानी कि 2 डिसमिल 333 वर्ग करीब प्रत्येक व्यक्ति का शेयर होगा। तो अब थोड़ा सा ये समझिए कि अब तीनों का जमीन जो है तीनों खेसरा से कितना हुआ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले हम महेश का ही ले लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो महेश का एक नंबर यानी कि एक है 5 डिसमिल और एक है 9 डिसमिल, एक है 2 डिसमिल 333 वर्ग करीब। जब ये तीनों को हम जोड़ते हैं तो महेश का टोटल जमीन निकला 16 डिसमिल 333 वर्ग करीब। तो इसी तरह से रमेश का भी वही इतना निकला है, उसके बाद जो है फागू का भी वही इतना निकला है। कहने का मतलब कि तीनों का जमीन जो है 16 डिसमिल 333 वर्ग करीब है। और यहाँ पे आते हैं हम उस मुद्दा पे जो कि अक्सर जो फंसा है इस केवाला में जो मामला आया है उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें जो है महेश यानी कि 3 नंबर वाला जो व्यक्ति है वो जमीन बेचा है कुल 11 डिसमिल, लेकिन उसका शेयर जो बनता है वो 16 डिसमिल 333 वर्ग करीब बनता है। लेकिन 16 डिसमिल 333 करीब जो बनता है जमीन इसका, तो ये जो है मतलब तीनों खेसरा से मिला करके बना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि महेश का शेयर जो है 16 डिसमिल 333 वर्ग करीब बनता है, लेकिन उन्होंने जमीन जो बेचा है तो आप उस पर ध्यान देंगे, उन्होंने जमीन बेचा है 3 खेसरा से मिला करके 11 डिसमिल। इसका मतलब ये हुआ कि महेश जो जमीन बेचा है वो बिल्कुल सही जमीन बेचा है। उसका शेयर बनता था 16 डिसमिल 333 वर्ग करीब, लेकिन वो जमीन बेचा है यहाँ पे 11 डिसमिल। अब यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब समस्या यह है कि उन्होंने जो ये केवाला में लिखाया है कि दखल कब्जा खेसरा नंबर 772 में रहेगा, तो क्या ये पॉइंट उसका सही हुआ या फिर सही नहीं हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है, आपको हम बता दें कि खेसरा नंबर अगर 772 की हम बात करते हैं तो महेश का शेयर उसमें मात्र जो है कितना आता है 9, मतलब जो है 9 डिसमिल। अब यहाँ थोड़ा समझिए, खेसरा नंबर 772 में महेश का जो शेयर है मात्र 9 डिसमिल ही है, लेकिन उन्होंने जो वहाँ लिखवाया है, जो खरीदार है वो थोड़ा चालाक था, वो लिखवाया है कि वो उस पर जो है दखल रहेगा। अब कहने का मतलब कि वो दखल कैसे रहेगा जबकि उसका 9 डिसमिल ही शेयर है, तो आगे उसको जो 9 डिसमिल में 2 डिसमिल जो जमीन उसको घटा है, तो वो 2 डिसमिल जमीन 340 खेसरा नंबर और 435 खेसरा नंबर पे उसको लेना होगा, क्योंकि केवाला के अनुसार उसको चलना होगा। आप मान लीजिए अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो मतलब जो है एक नंबर वाला व्यक्ति फागू, दूसरे नंबर वाला व्यक्ति रमेश, ये दोनों अपना शेयर तो लेगा जितना उसका शेयर बनता है उस खेसरा में, 9 डिसमिल करके वो दोनों का निकलता है। अगर आप 11 बेच दीजिए तो इसका मतलब आपने गलत किया है। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए आपको सीधा डिसीजन यही देना है कि खेसरा नंबर 772 में जो केवाला हुआ है उसमें मात्र 9 डिसमिल पर ही खरीदने वाला कब्जा करके रख सकता है। अगर वो 11 पे कब्जा करके रखा है तो इसका मतलब अवैध कब्जा करके रखा है। क्यों? क्योंकि जो बेचा है उनका खुद शेयर उसमें 11 डिसमिल नहीं है, तो खरीदार का 11 डिसमिल कैसे हो जाएगा?
दोस्तों इस तरह का जो है मामला समाज में बहुत ज़्यादा आता है और जाकर के लोग ऐसी परिस्थिति में क्या करता है कि उसको जो है जिस खेसरा में वो दखल दर्शाया हुआ रहता है उसमें ही टोटल ज़मीन दे देता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जब आपका उतना पूरा होगा ही नहीं तो आप कैसे उनको बाँट रहे हैं? थोड़ा कॉमन सेंस भी इसमें कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। तो इसी तरह की समस्या हमारे समाज में आजकल बहुत ज़्यादा व्याप्त है और लोगों को सही जानकारी नहीं होने की वजह से इसमें जो है गड़बड़ी कर देते हैं। सबसे पहले तो देखिए आज के समय में ये केवाला नहीं हुआ है। आपके सामने में जो है ये दिखाई पड़ रहा है, ये जो है 1980 ईस्वी से पहले का केवाला है। उस केवाला में इस तरह का लिखा हुआ रहता था, लेकिन 2010 के बाद जितना भी केवाला है उसमें सब खेसरा में लिखा हुआ रहता है कि कौन सा खेसरा में कितना रकबा, कौन सा खेसरा में कितना रकबा मतलब बेचा गया है और उसमें मतलब खरीदा गया है, वो टोटल ब्यौरा रहता है। लेकिन 2010 से पहले की अगर आप बात करें तो उसमें 5 खेसरा, 10 खेसरा, 7 खेसरा, 8 खेसरा, जो भी जितना भी खेसरा उस खाता के अंतर्गत रहता है सब खेसरा दे करके एक जगह इस तरह का रकबा दे देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर इस तरह की मसला आपके साथ आए और आपको समझ में नहीं आए, अगर आपके पास घर में भी कोई केवाला है, इस तरह का कोई भी पेचीदा मामला आता है तो आप इस वीडियो की मदद से उसका भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले खतियान की आवश्यकताएं होगी, उसके बाद जो है आप कोई डिसीजन पर जा सकते हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसा लगा, जो आपको अभी तक YouTube पर इस तरह की जानकारी नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से बहुत ही यूनिक जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि समाज में लोगों के पास जानकारी का अभाव रहता है और जाकर के वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है। तो चलिए हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप लोगों की भविष्य में आने वाली समस्याओं को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।